ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवानुवाच। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। मैं तुमसे पूरी तरह से व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान ही कहूँगा। इसे जान लेने के बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यहाँ प्रभु मानो कहना चाहते हैं कि जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे तो सदा भगवान के नियंत्रण में ही रहते हैं। जीव का नियंता तो प्रभु ही हैं, लेकिन जीव इन अपरा शक्तियों का भोग करते हुए विस्मृत हो जाता है, विस्मृति को प्राप्त करता है और ये सब जड़ प्रकृति का ही प्रभाव है। माया में बंधा हुआ मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी ही है। जब मनुष्य इस माया के आवरण से मुक्त होता है और इस बात से भी मुक्त होता है कि ईश्वर तत्व कृष्ण के साथ तादात्म्य मेरा है, तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति गीता जीव को भी मानती है। सभी प्राणी इन दोनों शक्तियों से ही उत्पन्न होते हैं, सबका उद्गम इन दोनों शक्तियों से ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय कृष्ण में ही होता है। प्रभु कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजः चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु
तपः च अस्मि तपस्विषु। मैं ही पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि जीव हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्षः। तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। वे सतोगुण हों, रजोगुण हों या फिर तमोगुण, एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। सत, रज और तम ये तीनों गुण, इनके द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति चे। लेकिन ये तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। मायामेतां तरन्ति चे। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परिज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो लोग ईश्वर की शरण को ग्रहण नहीं करते, कृष्ण भक्ति के रसामृत में नहीं डूबते, उन लोगों को आसुर प्रवृत्ति का और नराधम कहा गया है। ऐसे लोग मूढ़ होते हैं, जो कठिन परिश्रम तो करते रहते हैं, पशुओं की तरह करते रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अर्थात इसीलिए वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, इस जगत में तुम जो भी काम करो उसे मुझे समर्पित करते चलो। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त अर्थात जो लोग दुखित हैं, वो अपने दुख के कारण मेरी सेवा करते हैं। जिज्ञासु, जिनके मन में जानने की इच्छा है, ईश्वर के प्रति ललक है, वो लोग मेरी सेवा करते हैं। अर्थार्थी, जो अर्थ को चाहने वाले हैं, वो अर्थ की कामना से मेरी सेवा करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, वो जो मुमुक्षु हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति की कामना से मेरी सेवा करते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये चारों प्रकार के जो सेवार्थी हैं, चाहे आर्त हों,
दुखित हों, जिज्ञासु हों, जानने की इच्छा रखने वाले हों, धनार्थी हों, धन की इच्छा करने वाले हों, धन की कामना करने वाले हों, या फिर ज्ञानी हों, ये लोग जब सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब इनका भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं रह जाता, तभी वो शुद्ध भक्त बनते हैं और दिव्य सेवा में लग पाते हैं। हे अर्जुन, अगर शुद्ध सेवा को पाना चाहते हो तो इन सभी सेवाओं का त्याग करना पड़ेगा, इनको लांघना पड़ेगा, इनके पार जाना पड़ेगा। इनमें भी जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही ज्ञानी है। निसंदेह ये सभी उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं ही अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, जो सब कुछ त्याग करके मुझे ही सब कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मान्मते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। उनका क्या करें जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में ही मर गई है। वे तो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे ही प्रदत्त हैं, मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मेरे भक्त तो अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। मूढ़ मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं ही अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है।
जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह से निवारण हो गया है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते हैं। ये वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि ये दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के दिव्य रस में डूबा हुआ है, उसमें रसान्वित है, वो व्यक्ति एक पल के लिए भी कृष्ण को भूल नहीं पाता। कृष्ण भावना में डूबा हुआ व्यक्ति उनके सानिध्य में ही रहता है और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और भगवत कृपा से ही वह कृष्ण को समझ पाता है। सत्संगति में, सज्जनों की संगति में रहने से कृष्ण की भावना का क्रमिक विकास होता रहता है और इसलिए व्यक्ति को सदा सत्संगति करनी चाहिए। अतः इसका सदुपयोग, इस जीवन का सदुपयोग परमेश्वर की कृपा प्राप्ति में ही रहना चाहिए, करना चाहिए। इस जीवन को पूरी तरह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये दुख में पड़ा हुआ है, रोग में पड़ा हुआ है, जिज्ञासा में पड़ा हुआ है, अभावग्रस्त है, ब्रह्म को जानना चाहता है, परमात्मा के विषय में विचार करना चाहता है, जन्म और मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, रोग और व्याधियों से मुक्त होना चाहता है, वो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है। कृष्ण की भक्ति में रहकर ही ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और कृष्ण के धाम में जाता है, परम धाम में जाता है, वैकुंठ लोक जाता है। भगवद गीता का ये 7वां अध्याय निश्चित रूप से कृष्ण भावना अमृत से भरा हुआ है, कृष्ण रस से सिक्त है। आइए कृष्ण के रस में डूब जाएं, उनके पथ पर चल पड़ें और सभी प्रकार की अपरा शक्तियों से विमोह लेते हुए, विराग लेते हुए कृष्ण की ओर अग्रसर हों। इसके लिए सज्जनों की संगति करें, कृष्ण के नाम का जाप करें, कृष्ण के भक्ति के गीतों को बार बार गाएं, कृष्ण का ही नाम सुनें, कृष्ण का ही नाम जपें, कृष्ण का ही चित्र देखें, कृष्ण का ही दर्शन करें। सुबह उठें तो हरे कृष्ण, रात को सोएं तो हरे कृष्ण, राधा कृष्ण हरे कृष्ण, हरि बोल।